हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक और फंक्शन। छोटा सा फंक्शन है बट यूज़फुल फंक्शन है। जैसा हम पहले भी बात करते आ चुके हैं कि एक्सेल में कुछ भी चीज़ जो एक्सेल में है वो वेस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कैसे भी वो यूज़ होती ही है वो चीज़। तो आज का ये फंक्शन कभी ना कभी यूज़ होगा हमारा, और बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। छोटा है और समझने में बहुत ईजी है। करते हैं इसको। इस फंक्शन का नाम है मोड। मोड फंक्शन है ये, MOD। अब ये फंक्शन करता है क्या, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू को दूसरे न्यूमेरिक वैल्यू से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है, जो शेष बचता है, वो निकाल करके देगा आपको। फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू मोड लिखा मैंने, और मैं 19 को डिवाइड कर रहा हूँ 6 से। तो 19 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि 6 से 18 तो पूरा डिवाइड हो गया, बचा 19 और 18 का बीच का डिफरेंस, विच इज़ 1। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे लीप ईयर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फाइंड आउट द लीप ईयर। अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आता है आपके MIS के स्टार्टिंग लेवल या मिड लेवल के क्वेश्चन पेपर में। उसमें पूछ लेते हैं कि लीप ईयर निकालो, कैसे निकलेगा। तो हम स्कूल टाइम से देखते आ रहे हैं कि जो भी ईयर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, दैट इज़ अ लीप ईयर। क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है। ठीक है। तो उसमें जब दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है तो वो लीप ईयर हो जाता है। तो इसमें हमारे पास ये जो भी ईयर 4 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली, दैट इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर। अब यहाँ पर मैं इसको इक्वल्स टू मोड करके इस नंबर को डिवाइड करता हूँ 4 से। तो यहाँ पर जो मेरे पास रिमाइंडर बचा है, दैट इज़ 1, 0, 2, 2, 2, 1 एंड सो ऑन। तो जहाँ पर 0 आ गया, यानी कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो दैट इज़ अ लीप ईयर। अब इसको करने के दो तरीके हैं। क्या कर सकते हैं हम, पहले हम बोल सकते हैं कि इफ़ दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0, तो ये लीप ईयर है, एल्स नॉट अ लीप ईयर। दैट्स इट, एंटर। तो ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ निकल करके आ गया। ठीक है। आप देखो, इस फंक्शन को लिखने के कई तरीके हैं, जैसा आपको इजी लगता है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है कि हम इसको, पहले हमने बोला कि अगर ये 0 के बराबर है तो लीप ईयर है। अदरवाइज दूसरा वे आउट क्या है हमारे पास कि इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ी है, चाहे वो कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये लीप ईयर है, एल्स नॉट अ लीप ईयर। दैट्स इट। यहाँ पर इसको उल्टा करना होगा। अगर ये 0 से बड़ी है तो नॉट अ लीप ईयर, एल्स लीप ईयर, है ना। 0 होगा तभी तो लीप ईयर होगा, अगर 0 से बड़ी है तो नॉट अ लीप ईयर। तो यहाँ पर ये हमारे पास रिज़ल्ट निकल करके आ गया। अब देखो, दोनों को हमने रिज़ल्ट सेम निकाला है, बट आपका लिखने का तरीका अलग है। तो जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ गेटिंग एन आउटपुट इन एक्सेल। डिपेंड करता है कि आपको कैसे रिज़ल्ट लेकर के आना है। एंड अब यहाँ पर मुझे फाइनल आउटपुट ये निकालना था। तो अब अगर मैं इस पे F2 करता हूँ तो हम देखते हैं कि ये इससे फॉर्मूला हमारा लिंक है, बीच में एक ही हमारा ऑप्शन आ गया है, एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया। तो इसको मैं इक्वल्स के बाद का पूरा पोर्शन कॉपी करूँगा, और जहाँ पर भी ये B2 है वहाँ डबल क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है, एंड दैट्स इट। तो अब आपका ये फॉर्मूला मर्ज हो गया है। आप देखोगे यहाँ से ये इसका लिंक टूट गया है, तो इसको आप यहाँ से माइनस करके हटा दो। ठीक है। एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमने समझने के लिए किया था। तो अब आपका ये एक फाइनल फॉर्मूला यहाँ पर बन गया है, दो फंक्शंस को मर्ज करके, इफ़ एंड मोड को मर्ज करके। फॉर्मूला मर्जिंग का कॉन्सेप्ट हम बहुत एग्जांपल्स में देख चुके हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। ठीक है। तो आई होप कि आपको मोड का ये फंक्शन, ये यूज़ समझ में आ गया होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सारे वीडियोज़ को पूरा पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अभी के लिए बाय।